हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में। इसमें मैं आपको कुछ शर्तें बता देता हूँ कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और इसमें क्या लाभ है, कि इसमें पैसा मिलेगा, कि आपको टूल किट मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इसकी पात्रता आप देख सकते हैं कि क्या है। इसमें दिया हुआ है कि आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है कि आवेदन उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसके बाद शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, मतलब वो अनपढ़ भी है तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर दिया है पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूल किट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त न किया है। उसके बाद दिया हुआ है योजना के अनुसार आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पति एवं पत्नी से है, ठीक है, मतलब कि पत्नी और पति से है। जैसे कि चाचा चाची तो वो भर सकते हैं अलग, ठीक है, उनसे नहीं। उसके बाद योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। उसके बाद दिया है कि योजना अगर पात्रता हेतु जाति एकमात्र आधार नहीं होगा, मतलब ये नहीं है कि ये विश्वकर्मा नाम है तो विश्वकर्मा लोग ही भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है, ठीक है, किसी भी जाति के, वही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद योजना अगर लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परंपरागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न होंगे। जैसे दर्जी में जो टेलर है वही भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आवेदकों को परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण रूप में ग्राम प्रधान या नगर अध्यक्ष, नगर पंचायत अथवा नगर पालिका, इन सबों से प्रस्तुति देना होगा कि ये इस चीज़ का काम करते हैं। मतलब प्रधान जी से या फिर चेयरमैन से या फिर जो भी आपके वार्ड मेंबर होंगे उनसे प्रमाण देना होगा, कि मतलब उनसे आपको लिखवाना पड़ेगा कि ये टेलर का काम करते हैं या धोबी का काम करते हैं या फिर लोहा का काम करते हैं, ये चीज़ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जाना पात्रता, बस आपको आधार कार्ड, जाति और परंपरागत जो है वो चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर यही चाहिए, ठीक है। अब उसके मैं बता देता हूँ आपको ऑनलाइन करके कि कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ होम पेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद योजना के नाम में ये बहुत सारी योजना दिया हुआ है, जो कि मैं आज बस विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में बताने वाला हूँ। ये आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, आधार कार्ड के हिसाब से ही डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, पिता का नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं है। यह आपका उत्तर प्रदेश ऑलरेडी रहेगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करें इस तरीके से सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा आपका। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपको कहीं पे लिख के रख लेना है। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन से पहले एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं यहाँ पे आपको लिख देना है और पासवर्ड यहाँ पे डालकर कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही करेंगे उसके बाद पुराना पासवर्ड जो आपका पासवर्ड था वो डालना है। उसके बाद आपको नया पासवर्ड अपने से चूज कर लेना है। और पासवर्ड कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 4 स्टेप में। पहला दिया हुआ है कि पासवर्ड में कम से कम 6 अक्षर और अधिकतम 12 वर्ड होने चाहिए। 12 अंक से बेसी नहीं, 6 अंक से कम नहीं, ठीक है। कम से कम एक कैपिटल लेटर और एक लोअर केस लेटर, मतलब स्मॉल लेटर, ठीक है। और कम से कम एक नंबर होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हैज, स्टार, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आपके सामने ये पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद फिर लॉगिन पेज पे जाएंगे, एक बार आपको रिफ्रेश करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जो नया वाला पासवर्ड आप बनाए हैं। कैप्चा कोड यहाँ पे डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक चूज कर लेना है, जो भी लिंक है, ठीक है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक है तो मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर मैरिड डालेंगे तो यहाँ पे पति का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति चूज कर लेंगे, जो भी जाति के हैं आप। उसके बाद यहाँ पे परंपरागत व्यवसाय, मतलब यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि क्या है, ठीक है। जैसे जाति आप चूज करेंगे, जनरल है, OBC है, SC ST है, इस तरीके से आप चूज कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे किस विभाग में आपको डालना है, ठीक है। जैसे नाई है, टोकरी बनाने वाले, लोहार, हाँ, बड़भूजा, बढ़ई, मोची, सुनार, हलवाई, धोबी, कुम्हार, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, दर्जी। तो आपको जिसमें भरना है वो डाल देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं, अगर भरना तो आप भर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्थायी पता डाल देना है, यहाँ पे तहसील चूज कर लेना है, ब्लॉक चूज कर लेना है, उसके बाद ग्राम, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद सब सेम है तो हाँ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सब ले लेगा। और उसके बाद ये आपको कोई ऑप्शन नहीं छेड़छाड़ करना, यहाँ पे आपको नहीं करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको अगला स्टेप बैंक डिटेल मांगना है, मतलब भरना है। बैंक डिटेल आपका जो भी बैंक है वो बैंक नेम डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये शाखा का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको खाता नंबर डालना है इस तरीके से। उसके बाद अतिरिक्त विवरण दिया हुआ है, इसमें आपको यस नो करना है, ठीक है, टिक लगाना है। जैसे दिया है शैक्षिक योग्यता आपका अशिक्षित है या फिर कक्षा 8 पास है या फिर कक्षा 8 से अधिक है, जो भी आप है आप उसके आगे टिक लगा देंगे। उसके बाद तकनीकी योग्यता और कोई अलग से आपने प्रशिक्षण लिया है तो यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं, औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद आयु दिया है कि आयु आप किस 18 से 45 वर्ष के लिए है या फिर 45 से 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से अधिक। तो आप जिस भी आयु में आते होंगे आपको वो चूज कर लेना, ठीक है। फिर वार्षिक आय आपका कितना है, इसमें से जो भी आते हैं उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद अभ्यर्थी की सामाजिक श्रेणी मतलब जाति, ठीक है, OBC SC ST जो भी आते हैं वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी की विशिष्ट श्रेणी जैसे दिव्यांगता हो गया, अगर विधवा है, औरत है, ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर उपरोक्त में से कोई नहीं डाल देंगे। उसके बाद भी SSY उत्पाद के संबंध में जानकारी, अगर इसके तो कोई पूरी जानकारी नहीं है कर देंगे, या फिर जानकारी तो वर्तमान में कार्यरत लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट भी कर देना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके सामने 3 ये भाग खुल जाएंगे, ठीक है। पहला ये परंपरागत कारीगरी से जुड़े, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट आउट करके इसको यहाँ पे देखते हैं हस्ताक्षर, मोहर, ये चीज़ दिया हुआ है। ये चीज़ आपको जाकर अपने प्रधान से या वार्ड से किसी से भी इस पर मोहर सिग्नेचर करा के फिर पुनः आना है, तब आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है लास्ट चरण में, ठीक है। उसके बाद अगला चरण आपका दस्तावेज अपलोड करे आ जाएगा, ठीक है। उस पहले फ़ोटो अपलोड करना है, हस्ताक्षर अपलोड करना है, आयु प्रमाण पत्र मतलब कि आधार कार्ड, उसके बाद बैंक पासबुक, उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण जो मैं बताया हूँ प्रधान से प्रमाणित, वो चाहिए। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट कर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संशोधन का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कोई दिक्कत है तो आप संशोधन कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे ये आपके सामने कुछ टाइम प्रोसेस लेगा, उसके बाद फाइनल आपका प्रिंट आउट के लिए आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये फाइनल हो गया। अब आप दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।